नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया धार्मिक कथा। आप सभी को पता है गंगा का अवतरण, माता गंगा का अवतरण किस प्रकार से हुआ था, उनका प्राकट्य किस प्रकार से हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कथा का जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो क्या है, द डसेंट ऑफ गंगा। ठीक है, इसे बहुत सारे डिसेंट ऐसे पढ़ो ना, डसेंट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका सही उच्चारण है। तो गंगा का अवतरण, ठीक है, अवतरण होता है, अवरोहण होता है, उद्भव होता है, बहुत सारे मतलब, लेकिन अवतरण आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा माँ कैसे प्रकट हुई थी धरती पर, और आप सभी को पता है कथा। लेकिन यहाँ पे हमें इसके अलावा, जो कथा आपको पता है, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलने वाली। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज़ तो यही है कि कथा तो खैर बहुत अच्छी होती है, इसके अलावा हमें यहाँ पे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स हमें जानने को मिलते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न होता है वो दूर होता है। तो कथा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे इंग्लिश सीखना है, तो दोनों चीज़ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे द डिसेंट ऑफ गंगा, यानी गंगा का अवतरण, माँ गंगा का अवतरण किस प्रकार से हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले, डेमन्स एंड गॉड्स वर एट वॉर, राक्षस है ना, राक्षस या फिर दानव, ठीक है, दानव और देवता या फिर राक्षस और देवता, वर एट वॉर मतलब युद्ध पर थे। किसमें थे? उनमें युद्ध थी। टू डिफीट द गॉड्स, टू डिफीट यानी हराने के लिए, द गॉड्स यानी देवताओं को हराने के लिए, द डेमन्स यानी राक्षसों ने, मेड अ प्लान, एक योजना बनाई। ठीक है, प्लान बनाया, आप सभी को प्लान, योजना, मेड यानी बनाई, मेक यानी बनाना, मेक का पासन मेड होता है, तो एक योजना बनाई। देखिए क्या प्लान बनाया। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान या दिन के समय, दे हिड इन द ओशंस, ठीक है, दे हिड वे छिप जाते थे, हिड यानी होता है छिप जाना, ठीक है, और हाइड यानी छिपना, और हाइड का पास्ट सेंस हिड होता है, तो वो क्या होते थे, छिप जाते थे। इन द ओशंस यानी, ओशंस यानी क्या होता है, समुद्र, महासागर, ठीक है, तो समुद्र में छिप जाते थे। एंड और एट नाइट यानी रात पर या रात को, दे अटैक्ड, वे अटैक्ड करते थे, अटैक्ड यानी क्या होता है, हमला करते थे, ठीक है, हमला करते थे। कहाँ? द गॉड्स यानी देवताओं पर। दिन को समुद्र में छुपते थे और रात को देवताओं पर हमला करते थे। अफ्रेड ऑफ बीइंग डिफीटेड इन दिस वे, ठीक है, अफ्रेड यानी होता है भय, डर, ठीक है, ऑफ बीइंग डिफीटेड यानी हार जाने के भय से, इन दिस वे इस तरह, इस मार्ग पर, है ना, तो हार जाने के डर से उन्होंने क्या किया। देखिए, द गॉड्स वेंट टू सेज अगस्त, द गॉड्स देवता, है ना, वेंट यानी गए, ठीक है, देवता कहाँ गए, टू सेज, सेज यानी होता है संत मुनि, है ना, साधु संत, सेज का बहुत सारा मतलब होता है, मुनि भी कहते हैं। अगस्त मुनि के पास गए या साधु अगस्त के पास गए फॉर हेल्प, तो इसे हम अगस्त मुनि बोलते हैं, उनका नाम फेमस है अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि के पास गए फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। फिर क्या बोले, देखिए फिर क्या हुआ, देखिए, अगस्त्य सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अगस्त ने, जो अगस्त मुनि थे, सॉल्व यानी क्या, सॉल्व यानी क्या होता है, हल कर देना, ठीक है, उन्होंने हल कर दिया, देयर प्रॉब्लम उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, देयर यानी उनका होता है, ठीक है, उनका, उनकी, बाय ड्रिंकिंग द होल ओशंस, बाय ड्रिंकिंग यानी पीकर, द होल यानी पूरा, होल यानी होता है पूरा, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, होल ओशंस यानी पूरा समुद्र, पूरे समुद्र को पीकर उनके समस्या का समाधान कर दे। भाई समुद्र ही नहीं रहेगा तो छिपेंगे कहाँ पे वो। नाउ एज द डेमन्स हैड नो प्लेस टू हाइड, अब जैसे कि, एज यानी जैसे, द डेमन्स यानी राक्षसों के पास, है ना, हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था, नो प्लेस यानी नहीं था, राक्षसों के पास कोई जगह नहीं थी, प्लेस यानी जगह होता है, टू हाइड यानी छिपने के लिए, तो हाइड यानी किसी के पास कुछ चीज था, हम बोलते हैं ना, तो उसके पास जगह नहीं थी छिपने के लिए। भाई समुद्र को तो पी गए थे। द गॉड्स ईजली डिफीटेड देम, ठीक है, द गॉड्स तो देवता क्या हुए, ईजली आसानी से, डिफीटेड देम, डिफीट यानी हरा दिया, देम यानी उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर क्या हुआ, देखिए, द गॉड्स देन आस्क्ड अगस्त्य टू ब्रिंग द ओशन बैक, ठीक है, देन द गॉड्स देन, तब देवताओं ने, देन यानी तब, ठीक है, अब उन्होंने हरा दिया राक्षसों को। फिर देवताओं ने क्या किया, देखिए, आस्क्ड, आज यानी पूछना भी होता है, और कुछ करने के लिए विनती करना, है ना, आग्रह करने को भी आस्क कहते हैं, तो उन्होंने अगस्त मुनि से आग्रह किया, विनती की, टू ब्रिंग द ओशन बैक, टू ब्रिंग यानी लाना, लाने के लिए, ब्रिंग यानी, है ना, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, द ओशंस, ओशंस यानी समुद्र को, बैक यानी वापस,
भाई हमारा काम तो हो गया, राक्षसों को मार दिए, अब आप जो समुद्र को पी गए थे उसे वापस लाइए। फिर क्या हुआ देखिए, अगस्त सेड दैट, तो अगस्त मुनि ने कहा, दैट यानी कि ही कुड नॉट डू दैट, वे डू दैट, दैट यानी वो है ना, डू यानी करना, नॉट यानी नहीं, कुड यानी सकना, वे ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। आप बोल रहे समुद्र को वापस लाओ, बिकॉज क्योंकि ही हैड ऑलरेडी डाइजेस्ट द ओशियन, ही हैड ऑलरेडी कि उन्होंने, ऑलरेडी यानी ऑलरेडी यानी उन्होंने क्या होता है, पहले से ही, ऑलरेडी यानी पहले से ही, डाइजेस्ट यानी पचा लिया था, द ओशंस, समुद्र को पचा लिया था। भाई पानी को पियोगे उसके बाद बिल्कुल पानी सही नहीं निकलेगा, आप सभी को पता है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, मतलब कि आप सभी को पता है वो गंदा हो जाएगा। तो वो उन्होंने क्या किया था, उसे पचा लिया था, वो पीने लायक नहीं था। पहले समुद्र क्या होता था, मीठा साग, मतलब मीठा रहता था, है ना। अब उन्होंने पी लिया था तो क्या हो गया था, वो डाइजेस्ट कर लिया ना, पचा लिया था। अब सीधी सी बात है, वो खारा हो जाएगा, तभी देखेंगे समुद्र का पानी ज़्यादातर खारा होता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं मैंने तो पचा लिया है, अब पीने लायक पानी नहीं है। देखिए, द पीपल ऑफ द अर्थ नाउ हैड नो वाटर, ठीक है, द पीपल ऑफ द अर्थ यानी लोग, ऑफ द अर्थ यानी दुनिया के, ठीक है, धरती के लोग, नाउ हैड नो वाटर, अब हैड यानी होना, नो यानी नहीं, वाटर ने पानी, अब उनके पास पानी नहीं था, पीने योग्य पानी नहीं था। एज द ओशंस वॉज एम्प्टी, क्योंकि एज यानी जैसे, है ना, द ओशंस वॉज एम्प्टी, समुद्र खाली हो चुके थे, एम्प्टी यानी होता है खाली होना, वॉज यानी था, समुद्र खाली था, क्योंकि भाई पीने लायक का पानी ही नहीं था, समुद्र पूरा खाली था, वो पी गए थे। फिर क्या हुआ देखिए, द गॉड्स वर वरीड, तो देवता जो थे, वर यानी थे, वरीड यानी चिंतित, ठीक है, फिक्र बोलते जिसे, चिंतित थे। एंड वेंट टू विष्णु, और विष्णु के पास गए, तो विष्णु भगवान विष्णु के पास गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और हिम यानी उनसे, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, विनती करना, रिक्वेस्ट करना, टू ब्रिंग वाटर ऑन अर्थ, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, वाटर यानी पानी को लाने के लिए, ऑन अर्थ यानी धरती पर, धरती पर पानी को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान से विनती की कि भगवान आप पानी को धरती पर फिर से लाइए, क्योंकि उन्होंने तो समुद्र को पूरा पी गए, पीने लायक नहीं बचा है। विष्णु, है ना, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, यहाँ पे देखें असर्ड, इसे बोलते हैं असर्ड, असर्ड यानी क्या होता है, आश्वासन देना, ठीक है, मतलब बोलते हैं आश्वासन देना कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे हो जाएगा वैसे होगा ना, बोलते हैं ना मन को रखना, मन बनाना, मन रखना किसी को, उसे आश्वासन देना बोलते हैं हिंदी में। तो भगवान ने आश्वासन दिया, देम यानी उन्हें, दैट की रिवर गंगा वुड कम फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ, की नदी, है ना, रिवर गंगा यानी गंगा नदी, वुड कम यानी आएगी, ठीक है, विल की जगह वुड का यूज करते हैं पास्ट में, आप सभी को पता, आएगी, फ्रॉम यानी से, द हेवन यानी स्वर्ग से, टू द अर्थ धरती। उन्होंने आश्वासन दिया कि गंगा माँ क्या होगी, जो गंगा नदी है वो स्वर्ग से धरती आएगी, ऐसे आश्वासन दिया। फिर क्या हुआ, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, मीन टाइम यानी क्या होता है, उस दौरान, ठीक है, इस बीच, इस दौरान, ऑन अर्थ धरती पर, किंग सागरा यानी राजा सगर, इसे हम सगर नाम था, ठीक है, उनका नाम क्या था, सगर था, तो किंग सगरा, तो हम इसे सगर बोलेंगे, ठीक है। तो राजा सगर, हु हैड 60,000 सन्स, जिनके, हु यानी जिनके, है ना, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिनके पास, हैड यानी था, जिनके पास कुछ चीज क्या था, 60,000 सन्स, 60 यानी होता है 60,000 पुत्र थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। अब यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट करेंगे मुझे, ऐसे नहीं होता है सर, 60,000 बच्चे कैसे होंगे, तो भाई ये सब में आप मत जाइए, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि स्टोरी में क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक ये रहता था कि पहले ज़माने में बहुत रानियाँ होती थी, कई हज़ार रानियों से शादी करते थे, ठीक है, विवाह करते थे, तो भाई सीधी सी बात है, 1000 रानियों से शादी किए हैं, मान लीजिए उनके 2-2 बच्चे हैं, तो भाई 2000 पुत्र हो गए, एक ही माँ से 2000 पुत्र, एक ही माँ से 60,000 बेटे, ऐसे नहीं होता है। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, बाकी ये सब क्लियर करने के लिए नहीं बैठा हुआ है ना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे ऐसे नहीं होता सर, वैसे आप गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास, ये सब मेरे में कमेंट मत कीजिए, मैं इंग्लिश सिखाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उनके क्या थे, 60,000 बेटे थे, पुत्र थे। वॉज परफॉर्मिंग अ यज्ञ, ठीक है, वॉज परफॉर्मिंग यानी परफॉर्म कर रहे थे, यानी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अयज्ञ, यज्ञ यानी होता है यज्ञ, ठीक है, यज्ञ कर रहे थे। टू, अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसे हम कॉन्गर पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्क्योर, ऐसे में कॉन्गर, कॉन्गर मतलब क्या होता है, जीत, ठीक है, यज्ञ कर रहे थे, तो कॉन्गर यानी जीत के लिए, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जीत के लिए वो यज्ञ कर रहे थे अपने 60,000 बच्चों के साथ। क्लियर हो गया, राजा सगर। फिर क्या हुआ,
अकॉर्डिंग टू कस्टम, अकॉर्डिंग यानी है ना अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार, टू कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है, हम हिंदी में बोलते हैं परंपरा के अनुसार, ठीक है, रीति रिवाज बोलते हैं ना आप लोग, बहुत से लोग रीति रिवाज के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग शुद्ध हिंदी नहीं जान पाते, इसलिए मैं उर्दू या फिर और जो सामान्य शब्द है उसका भी यूज करता हूँ। कस्टम यानी परंपरा या फिर रीति रिवाज, तो रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार ही हैड सेंट आउट अ व्हाइट हॉर्स, ठीक है, ही हैड सेंट यानी उन्हें क्या होता था, वे क्या करते थे, उन्होंने भेज दिया, क्या भेजते थे, सेंट आउट यानी बाहर भेजते थे, ठीक है, बाहर भेजा, अ व्हाइट हॉर्स एक सफेद घोड़ा, ठीक है, तो भाई रीति के अनुसार उन्होंने क्या किया, एक सफेद घोड़ा भेजा, विथ एन आर्मी, विथ यानी साथ में, एन आर्मी यानी एक सेना के साथ, आर्मी यानी आपसे भी पता है सेना, ठीक है, तो एक सेना के साथ एक घोड़ा को भेज दिया, सफेद घोड़े को, क्योंकि भाई पहले जमाने में यज्ञ होता था तो यही होता था कि एक घोड़े को छोड़ते थे और जहां जहां तक वो घोड़ा जाता था वो राज्य उनका हो जाता। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वेर एवर, वेर एवर यानी जहां जहां, वेर एवर यानी जहां कहीं भी, तो उसे वेर एवर बोलते, जहां कहीं भी, द हॉर्स वेंट घोड़ा जाता, ठीक है, जहां कहीं भी घोड़ा जाता, द रूलर ऑफ द किंगडम, रूलर यानी होता है शासक, ठीक है, वहां राज करने वाला जो शासक था, ऑफ द किंगडम, दैट किंगडम यानी उस राज्य का शासक, वुड ईदर हैव टू फाइट, वुड उन्हें करना होता था, करना होगा, है ना, ईदर, ईदर यानी मैं बोलता था ना, या तो इस प्रकार से, ठीक है, ईदर हैव टू फाइट, या तो हैव टू यानी करना पड़ता था, है ना, हैव टू फाइट यानी उन्हें या तो लड़ाई करना पड़ता था, अब यहाँ पे हैव टू यानी वैसे तो करना पड़ता है होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, वुड ईदर हैव टू फाइट, या तो उन्हें फाइट करना होगा, या तो उन्हें लड़ाई करना होगा, विथ सगरा, है ना, यानी सागर से, और या फिर गिव हिम हिज क्राउन, गिव यानी देना, हिम यानी उसे, हिज क्राउन यानी उसका ताज, क्राउन यानी होता है ताज जिसे हम मुकुट कहते हैं, ठीक है, उन्हें याद, ताज यानी सीधी सी बात है उन्हें अपना राज्य देना पड़ता था, भाई ताज किसी के हवाले कर देना, अपना राजपाट दे देना, तो इसका मतलब यही है, तो पूरा मीनिंग समझ आ गया कि भाई वो राजा, वो जो घोड़ा जहां तक जाता था तो उस राज्य के शासक को या तो लड़ाई करना पड़ता था, ठीक है, या तो लड़ाई करना होगा, सॉरी क्योंकि वुड का यूज होगा, है ना, हैव टू, या तो उन्हें लड़ाई करना होगा या फिर सगर को अपना राजपाट, अपना ताज देना होता था, फिर क्या हुआ देखिए, देना होगा, इन दिस वे, और इस तरह, सगर वॉज कॉन्करिंग द होल अर्थ, ठीक है, तो सगर वॉज कॉन्करिंग यानी क्या हो गया, सगर ने क्या कर लिया, कॉन्करिंग यानी हो गया वो जीत लिया, ठीक है, द होल अर्थ पूरी दुनिया, एंड वॉन्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल, सॉरी हाँ ठीक है, उन्होंने पूरी दुनिया क्या कर ली, जीत ली, एंड वॉन्टेड और चाहते थे, टू बी बनना, द मोस्ट पावरफुल, ठीक है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे, क्योंकि भाई अब उनके पास इतना ज्यादा ताकत आ गए तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। फिर क्या हुआ, जो राजा सगर थे उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। इंद्रा, इसे इंद्र बोलेंगे, ठीक है, इंद्र हु वॉज द रूलर ऑफ हेवन, हु यानी जो, वॉज यानी था, द रूलर यानी होता है शासक, ऑफ हेवन यानी जो क्या थे, हेवन यानी क्या होता है, स्वर्ग, ठीक है, जो स्वर्ग के शासक थे, स्वर्ग के राजा थे, वॉज अफ्रेड दैट आफ्टर कॉन्गरिंग अर्थ, ठीक है, वॉज अफ्रेड वो क्या हो गए थे, डर गए थे, दैट की आफ्टर कॉन्गरिंग अर्थ, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, कॉन्गरिंग यानी जीत, ठीक है, अर्थ यानी धरती को जीतने के बाद, सगर, ठीक है, सगर, तो सगर वुड ट्राई टू कॉन्गर हेवन टू, ठीक है, धरती को जीतने के बाद, वुड यानी करेगा, क्या करेगा, ट्राई यानी कोशिश करेगा, टू कॉन्गर जीतने की, हेवन टू, टू यानी होता है भी, स्वर्ग को भी, तो क्लियर हो गया कि भाई राजा सगर धरती को जीतने के बाद स्वर्ग को भी जीतने की कोशिश करेगा, ट्राई यानी कोशिश, क्लियर हो गया, यहाँ तक हर चीज समझ आ रहा है। अब उसे ये डर था भाई राजा सगर तो ऐसे कर देगा, तो फिर क्या हुआ देखिए, टू स्टॉप सगरा, ठीक है, तो सगर को रोकने के लिए, इंद्र टुक द हॉर्स, ठीक है, तो राजा इंद्र ने क्या किया, टुक द हॉर्स यानी घोड़े को ले लिया, टुक यानी लेना, घोड़े को ले लिया, एंड हिड इन द सेज कपिलास आश्रम, और छिपा दिया, हिड हाइड का पता है आपको, छिपा दिया, इट यानी उसे, इन यानी में, सेज कपिलास आश्रम, कपिल मुनि के, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी काकी के, कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। देखिए खुद अपने पास नहीं रखा, नहीं तो भाई युद्ध कर लेते,
इंद्र से लड़ाई हो जाती तो हार जाते, तो क्या किया, दिमाग लगाया, कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगरा सेंट हिज सन्स टू सर्च द हॉर्स, ठीक है, तो सगर ने क्या किया, सेंट यानी भेजा, देखिए सेंड नहीं लिखा हुआ है, सेंड यानी भेजना होता है, वो जो डी लिखा होता है लास्ट में सेंड, उसी का पास्ट टेंस सेंट होता है। तो सगर ने भेजा हिज सन्स अपने पुत्रों को, ठीक है, बेटों को, टू सर्च यानी खोजने के लिए, द हॉर्स, ठीक है, घोड़े की खोज में उन्हें भेज दिया। दे रीच्ड कपिलास आश्रम, वे पहुंचे, रीच यानी पहुंचना, ठीक है, कहां पहुंचे, कपिलास आश्रम, कपिल के आश्रम पहुंचे। सेज कपिला वॉस, ठीक है, मेडिटेटिंग, सॉरी मेडिटेटिंग, हाँ ठीक तो लिखा हुआ है। तो जो कपिल मुनि थे, साधु जो कपिल थे, वॉस मेडिटेटिंग यानी वो क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। मेडिटेटिंग यानी क्या होता है, ध्यान करना, ध्यान कर रहे थे। एंड वॉज डिस्टर्ब्ड, और डिस्टर्ब हो गए थे। वॉज डिस्टर्ब यानी क्या हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। डिस्टर्ब यानी होता है परेशान हो जाना, परेशान हो गए, क्यों, देखिए ग्रेटली अनॉयड, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, महान का मतलब ग्रेटली होता है, लेकिन देखिए ग्रेटली अनॉयड, अनॉयड यानी नाराज होना, बहुत ज्यादा नाराज होने को हम ग्रेटली अनॉयड बोलते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हुए। विथ वन लुक ऑफ हिज आईज, ठीक है, वन लुक ऑफ हिज आईज यानी अपने आंख के, वन लुक यानी केवल एक बार देखने से, ठीक है, एक बार देखकर, अपने आंखों से केवल एक बार देखकर, तो लुक यानी क्या होता है, देखना, ठीक है, अपने आंखों से एक बार देखकर, है ना। कपिला बर्न ऑल ऑफ देम टू एसेस, ठीक है, तो कपिल ने क्या किया, बर्न, बर्न का देखिए पास्ट में बर्न होता है, तो कपिल ने क्या किया, जला दिया। ऑल ऑफ देम यानी उन सभी को, टू एसेस, एसेस यानी क्या होता है, राख में, तो राख में बदल दिया ना, राख में जलाकर राख बना दिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई एक बार उन्होंने देखा, एक ही दृष्टि में, ठीक है, वन लुक यानी एक ही दृष्टि में, अपने आंखों की एक ही दृष्टि से उन्होंने सबको जला के राख कर दिया, राख में बदल दिया। भाई ऋषि मुनि के पास तपस्या करते थे, उनके पास ऐसे शक्तियां होती थी। फिर क्या हुआ देखिए, सगरा वॉज वेरी सैड, सगर वॉज यानी थे, वेरी सैड यानी बहुत दुखी थे। एट द डेथ ऑफ हिज सन, एट यानी पर, द डेथ यानी मृत्यु, ऑफ हिज सन यानी उनके पुत्रों के मृत्यु पर बहुत दुखी थे। ही वॉन्टेड टू प्यूरिफाई द सोल्स ऑफ हिज सन्स, ठीक है, ही वॉन्टेड वह चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड चाहते थे, टू प्यूरिफाई यानी पवित्र करना, द सोल्स यानी आत्माओं को, ऑफ हिज सन्स उनके पुत्रों के, अपने बेटों के आत्मा को पवित्र करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि मुक्त करना चाहते थे, पवित्र करना चाहते थे, क्योंकि भाई उन्हें तो गुस्से से जलाए थे, उनकी उम्र हुई नहीं थी, तो बोलते हैं आत्मा भटकती जब तक उनको पवित्र ना करे, गंगा नदी में जब तक प्रवाहित ना करे, है ना। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबका अलग अलग है, लेकिन हिंदू धर्म का बता रहा हूँ क्योंकि कहानी हिंदू धर्म की है। तो भाई वो फिर उन्हें क्या करना था, उन्हें प्यूरिफाई करना था। बट ओनली रिवर गंगा कुड डू दैट, लेकिन केवल, ओनली यानी केवल, रिवर गंगा, गंगा नदी, कुड यानी कर सकती थी, डू दैट यानी वह कर सकती, वो चीज केवल गंगा नदी ही कर सकती थी। बाय वॉशिंग देयर एसेस, ठीक है, बाय वॉशिंग यानी धोकर, वॉश यानी धोना, ठीक है, देयर एसेस यानी उनके राखों को, उनके राख को धोकर गंगा नदी ही केवल क्या कर सकती थी, बहाकर या धोकर, तो वॉशिंग यानी बहाना, धोना, पवित्र कर सकती थी। गंगा हैड टू बी ब्रॉड टू अर्थ, ठीक है, गंगा, तो गंगा नदी को क्या, हैड टू यानी क्या होता है, उसे लाना पड़ता, कुछ चीज करना पड़ता, तो हैड टू बोलते हैं। बी ब्रॉड, ब्रॉड यानी ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड उसका पास्ट टेंस है, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, गंगा हैड टू बी ब्रॉड टू अर्थ यानी गंगा को, है ना, धरती पर, ठीक है, लाना पड़ता। भाई सीधी सी बात है, पवित्र करना है गंगा नदी से, तो गंगा नदी तो स्वर्ग में है, तो उन्हें धरती पर लाना पड़ेगा, तभी तो बह के आएगी, राग को बहाएगी, तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, गंगा को धरती पर लाना पड़ता, तो हम उसके लिए कुछ चीज करना पड़ता, उसके लिए हैड टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ेगा तो हम वहां पे विल हैव टू का यूज करते हैं, थोड़ा सा ग्रामर है। फिर देखिए, सो सगरा परफॉर्म तपस्या टू प्लीज ब्रह्मा, सो, तो, है ना, सो के हम तो बोलते हैं, तो सगर परफॉर्म यानी कुछ चीज करना, ठीक है, तपस्या, तो तपस्या किया,
उन्होंने तपस्या की टू प्लीज, प्लीज यानी क्या होता है प्रसन्न करना, तो उसे भी प्लीज बोलते हैं, ठीक है, प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, तो ब्रह्मा आप सभी को पता है ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। बट ही डाइड, लेकिन वे मर गए, डाइड यानी मर गए, बिफोर फिनिशिंग द तपस्या, बिफोर यानी के पहले, फिनिशिंग यानी खत्म करने के, समाप्त करने के, द तपस्या यानी तपस्या समाप्त करने के पहले वे मर गए, मृत्यु हो गई, ऐसे बोलेंगे। हिज ग्रैंडसन, उसके, है ना, उसका पोता, ग्रैंडसन, जैसे ग्रैंडफादर यानी दादा, तो ग्रैंडसन यानी पोता, तो उसका जो पोता था यानी बेटा का बेटा, देन कंटिन्यूड टू परफॉर्म द तपस्या, तब उसके पोते ने क्या किया, कंटिन्यू यानी जारी रखा, टू परफॉर्म यानी वही करना, द तपस्या, तपस्या करना जारी रखा आगे, कि भाई अब मेरे पूर्वज को पिताजी तो नहीं कर पाए, दादाजी नहीं कर पाए, तो मैं उसका पोता करूंगा, वो भी करने लगे। दिस वे, और इस तरह, है ना, और इस रास्ते पर, और इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, वंश के बाद वंश, परफॉर्म द तपस्या, ठीक है, तपस्या किए, है ना, उन्होंने तपस्या किया, भाई यानी मरते गए, इतना उन्हें कठिन तपस्या करना पड़ा कि गंगा माँ धरती पर, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो ही नहीं रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, इतना कठिन तपस्या करते थे, लेकिन ब्रह्मदेव खुश नहीं हो रहे थे, उनका पोता ऐसे चल ही रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई उनको अपना वंश को तो करना ही था। फिर क्या हुआ देखिए, द सेवंथ, ठीक है, द सेवंथ यानी सातवां, ठीक है, डिसेंडेंस, इसे हम डिसेंडेंस पढ़ते हैं, डिसेंडेंस मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, तो जो सातवीं पीढ़ी थी अब सगरा यानी सगर की सातवीं पीढ़ी कौन थी, देखिए भगीरथ, इसे हम भगीरथ बोलते हैं, भगीरथ था को पूरा करने के लिए लास्ट में ए लगा देते हैं लोग, क्योंकि हिंदी में तो हम अलग वो करते हैं, लेकिन हिंदी नाम है तो इसे हम पूरा भगीरथ बोलेंगे, भगीरथा ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है पूरा करने के लिए ए को जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा आप सभी को पता है ना, विवेकानंदा ऐसे कर देते हैं वो लोग, तो एक्चुअल में क्या होता है ए को जोड़ देते हैं, भगीरथ बोलेंगे। तो जो सगर जो सगर थे राजा, उनके सातवीं पीढ़ी, सातवां वंशज जो भगीरथ थे, वॉज एबल टू प्लीज ब्रह्मा, वॉज एबल वो सक्षम हुए, समर्थ हुए, टू प्लीज ब्रह्मा को प्रसन्न करने में वो क्या हुए, एबल हुए, समर्थ हुए, यानी ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा ग्रांटेड हिम, तो ब्रह्मा जी ने ग्रांटेड यानी क्या, प्रदान किया, किसी को प्रदान करना, क्या प्रदान किया, हिम यानी उसे, हिज विश, उसकी इच्छा, कि भाई तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हें क्या करता हूं, प्रदान करता हूं। एंड आस्क्ड गंगा, और गंगा से विनती की, गंगा को कहा, क्या कहा, टू फ्लो टू अर्थ, ठीक है, टू अर्थ यानी धरती पर, टू फ्लो यानी बहने के लिए, कि भाई आप धरती पर जाके बहिए, बहो, धरती पर आप, ठीक है, जाओ, ब्रह्मा जी ने गंगा माता से कहा। बट गंगा डिडेंट वांट टू लीव हेवन, लेकिन गंगा डिडेंट यानी डिडेंट वांट यानी चाहना, डिड नॉट एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है, तो शॉर्ट में डिडेंट बोलते थे, नहीं चाहती थी, लेकिन गंगा नहीं चाहती थी, टू लीव यानी छोड़ने के लिए, ठीक है, हेवन यानी स्वर्ग छोड़ना नहीं चाहती थी, एंड गो टू अर्थ, ठीक है, एंड गो टू अर्थ यानी धरती पर जाना, यानी वो स्वर्ग नहीं छोड़ना चाहती थी और धरती पर नहीं जाना चाहती थी। शी थ्रेटन्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, शी थ्रेटन्ड, अब यहाँ पे थ्रेटन्ड, इसे थ्रेटन्ड पढ़ेंगे, थ्रेटन्ड का मतलब क्या होता है, उसने क्या किया, थ्रेटन्ड यानी धमकाना, चेतावनी देना, उसे थ्रेटन्ड, उन्होंने चेतावनी दी, टू डिस्ट्रॉय, उन्होंने धमकाया या चेतावनी दी, टू डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना, ऑल लाइफ यानी पूरा जीवन, ऑन अर्थ धरती पर पूरा जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उन्होंने चेतावनी दी, धमकाया बोल सकते हैं। बाय द प्रेशर ऑफ हर फ्लो, बाय द प्रेशर यानी बाय यानी द्वारा, ठीक है, प्रेशर यानी दबाव के कारण या दबाव के द्वारा, ऑफ हर फ्लो यानी उसके बहाव, यानी उसके बहाव के दबाव के कारण पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी धरती पर, तो उन्होंने चेतावनी दी, इसलिए मैं धरती पर नहीं आना चाहती, मेरा वेग बहुत तेज है, उस स्वर्ग से जब धरती पर आऊंगी ना तो इतना तेज बहाव रहेगा, पूरा धरती क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, इतना ही बचा हुआ है, ओनली शिवास पावर, केवल शिवास यानी शिव के, शिव शंकर आपसे होता है, शिव की जो शक्ति है, अब ये स्टोरी मैंने इसलिए भी लाया है क्योंकि आप सभी को पता है पवित्र हमारे श्रावण माह शुरू हो गया, सावन का महीना, यहाँ पे शिव जी का विशेष महत्व है, इसलिए भी स्टोरी स्पेशल लाया हूँ, ठीक है। तो जो केवल शंकर भगवान का जो शक्ति है, शिव की जो शक्ति है, फुल हेयर, ठीक है, जो उनका पूरा जटा है, हेयर यानी उनका बाल होता है, लेकिन शंकर जी की जटाएं थी, है ना,
कुड कंट्रोल द फोर्स ऑफ गंगा, कुड यानी कर सकती है, कंट्रोल नियंत्रण, नियंत्रित कर सकती है, द फोर्स यानी जो उसका बहाव को, जो उसका दबाव को, ऑफ गंगा, तो गंगा नदी के बहाव को, है ना, उनका जो ताकत को, केवल फोर्स को केवल शंकर भगवान के जो बाल हैं, जो जटा है, वो ही सह सकते हैं, सहन कर सकते हैं। भगीरथ रिक्वेस्टेड, ठीक है, तो भगीरथ ने विनती की, शिवा शंकर भगवान से विनती की, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की, सहायता करने की, प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। शिवा स्प्रेड हिज हेयर, ठीक है, शिवा शंकर जी ने क्या किया, शिवा मैंने बताया रामा कृष्णा शिवा, तो शिव ने क्या किया, भगवान शिव ने स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, उन्होंने फैलाया, हिज हेयर अपने बालों को, यानी अपने बाल को, अपने जटाओं को बोल सकते हैं, शंकर भगवान के जटा होते हैं, उसे हम हेयर ही बोलेंगे, अपने जटा को फैलाया, एंड कवर्ड द स्काई, और कवर्ड यानी ढक लिया, द स्काई, और पूरे आसमान को ढक लिया ना, इतना जटा को फैलाया, पूरे आसमान को ढक लिया। एज सुन एज गंगा फ्लोट डाउन, एज सुन एज यानी जैसे ही, यानी जैसे ऐसे, गंगा फ्लोट डाउन, गंगा नीचे बही, फ्लोट यानी बहना, डाउन यानी नीचे बही, ही कलेक्टेड हर वाटर, उन्होंने कलेक्ट यानी इकट्ठा किया, हर वाटर यानी उनके जल को, उनके पानी को, इन हिज हेयर, इन यानी में, हिज हेयर यानी अपने बालों पे, अपने जटाओं में एकत्रित किया, इकट्ठा किया, एंड टाइड और बांध दिया, टाइड यानी बांधना, ठीक है, टाई करना, इट यानी उसे, और गंगा को बांध दिया, अपने जटाओं में बांध दिया। गंगा फ्लोड फ्रॉम हिज हेयर, अब गंगा फ्लोड यानी बहने लगी, ठीक है, बही, फ्रॉम हिज हेयर, फ्रॉम यानी से, हिज हेयर उनके जटाओं से बहने लगी, इन द फॉर्म ऑफ मेनी स्मॉल स्ट्रीम, इन द फॉर्म, फॉर्म यानी होता है ना, रूप में, ठीक है, रूप में, किसके रूप में, ऑफ मेनी यानी बहुत से, स्मॉल यानी छोटे, स्ट्रीम्स यानी होता है धाराएं, स्ट्रीम यानी धारा, ठीक है, आप सभी को पता है पूरी नदी है, और धारा यानी उसकी पतली पतली धारा, छोटी छोटी फॉर्म में, तो फॉर्म यानी होता है रूप, ठीक है, छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगी। डायरेक्ट पता है ना, डायरेक्ट आप पानी को जमीन में गिराओगे, कोई भी चीज में आप डायरेक्ट गिराओगे बहुत तेज रहेगा, उसी को आप हाथ रख दोगे नीचे, नल के नीचे, उसके बाद उसका जो थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा, उसका दबाव कम रहेगा, यही वाला साइंटिफिक रीजन है ना, समझ गए आप भी, तो उसमें भी साइंस था। अब धीरे धीरे धारा में बही, तो भाई उसका दबाव कम हो गया, दबाव को तो शंकर भगवान ने ले लिया, थोड़ी थोड़ी धारा में बही, फिर क्या हुआ देखिए, शी देन फॉलोड भगीरथ टू द प्लेस वेयर द एसेस ऑफ हिज एंसेस्टर, है ना, वर लाइंग, इसे अभी पढ़ता हूं, ठीक है। शी देन, तब वह फॉलोड, फॉलोड यानी होता है अनुसरण करना, पीछा करना, ठीक है, तो पीछे पीछे चलने लगी, ऐसे बोलेंगे, अनुसरण करने लगी, भगीरथ था, भगीरथ की, टू द प्लेस यानी उस जगह, ठीक है, वेन जहां, द एसेस यानी जो होता है उनकी राख, ठीक है, उनकी राख, किनकी राख, ऑफिस यानी उनकी, ठीक है, किनकी, एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर्स यानी आप सभी को बताया था, एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज, ठीक है, तो उनके पूर्वजों की राख थी, वहां उनके पीछे जाने लगी, एंसेस्टर राख, उनके एसेस ऑफ एंसेस्टर वर लाइंग, वर यानी थे, लाइंग यानी पड़ा होना, लेटा होना, है ना, पड़े होना बोल सकते, लाइंग यानी पड़े हुए थे, तो क्लियर हो गया, उनके पीछे अनुसरण करने लगी जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी, तो लाइंग यानी झूठ बोलना भी होता है, लाइंग यानी पड़ा होना भी होता है, तो पड़ी हुई थी। बीइंग यंग, है ना, गंगा फ्लोट केयरफुली, ठीक है, बीइंग यंग, गंगा फ्लोट केयरफुली, यानी कि अब यंग गंगा यानी क्या होगी भाई, यानी जो अभी अभी हम बोल सकते हैं कि जिसे बोलते हैं ना, जैसे यंग यानी क्या होता है, जवान होता है, यंग यानी छोटा भी होता है, यंग यानी जो अभी अभी पैदा हुआ उसे भी यंग बोलेंगे, हम इसे समझ सकते हैं। तो बीइंग यंग गंगा फ्लोट केयरलेसली का मतलब क्या होता है, बिना केयर यानी होता है बिना, हम बोल सकते हैं केयर यानी किसी का देखभाल करना होता है, ठीक है, केयरलेसली का मतलब बिना किसी, मतलब लापरवाही, ऐसे बोलते हैं ना, केयर करना, परवाह करना, केयरलेस यानी लापरवाही से, ठीक है। तो भाई नए नए जो लोग रहते हैं, जवान लोग बाइक चलाते हैं ना बहुत स्पीड से, है ना, ये एग्जांपल है, तो बिल्कुल वैसे ही जो यंग गंगा थी उनका बहाव बहुत तेज था, तो वो केयरलेसली, लापरवाह होके, ठीक है, बिना किसी का सोच विचारे बहुत तेजी से क्या हो रही थी, फ्लोट, बह रही थी, है ना, बहने लगी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, शी फ्लडेड एट आश्रम ऑफ सेज जहनु, ठीक है, वह फ्लडेड यानी होता बाढ़ आना, ठीक है, उन्होंने बाढ़ ला दिया, है ना, बाढ़ आना बहुत तेज बहाव में, द आश्रम ऑफ सेज जहनु, अभी से बहुत से लोग को, है ना, जहनु का कथा नहीं पता होगा, ठीक है,
जो हम बोलते हैं जहनु, उसे बोलते हैं जहनु मुनि, है ना, उनकी ये कहानी है। तो इसे हम देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो सेठ जहनु मतलब जहनु मुनि, आप सभी को बताया था उनका नाम क्या था, जहनु था। ठीक है, तो जहनु मुनि क्या के आश्रम में क्या हो गया, बाढ़ ला दिया इतने तेजी से भाई, क्योंकि उसी रास्ते में उनका आश्रम भी था। तो भाई वो केयरलेसली जा रही थी, लापरवाह हो गए, तो जहनु मुनि के आश्रम में पूरा बाढ़ ला दिया। फिर क्या हुआ देखिए, जहनु वॉज परफॉर्मिंग अ यज्ञ। ठीक है, तो जहनु ऋषि थे, वो क्या कर रहे थे, परफॉर्मिंग कर रहे थे, अयज्ञ यज्ञ कर रहे थे। एट दैट टाइम यानी उस समय, ठीक है, यज्ञ कर रहे थे। एंड द वाटर पुट आउट ऑल द फायर्स, और उस समय क्या हुआ, द वाटर, पानी ने क्या किया, पुट आउट ऑल द फायर्स, यानी सभी आग को बुझा दिया। पुट आउट करना, बुझा देना समझ लीजिए। पूरे आग को, जो यज्ञ में आप सभी को पता है हवन होता है, उसमें आग होती है, अग्निदेव होते हैं, तो पूरे आग को बुझा दिया। भाई बुझे गए, सीधी सी बात है। तो क्या हुआ भाई, गुस्सा तो आएगा ही। तो देखिए एंग्री जहानु, है ना, तो गुस्से में जो क्रोधित जो जहनु मुनि थे, स्वालोड गंगा नदी को क्या करिए, स्वालो करने आना, निगलना, गंगा माँ को क्या कर लिया, गंगा को निगल लिया गुस्से में। भाई उनके पास इतनी ताकत थी, आपसे को बताया हूं पहले। बट वेन ही केम टू नो, लेकिन जब ही केम टू नो, उन्हें पता चला, केम टू नो पता चला, जब उन्हें पता चला अबाउट द लॉन्ग तपस्या, अबाउट यानी के बारे में, द लॉन्ग तपस्या यानी जो लंबी तपस्या, एंड गंगा, है ना, लंबी तपस्या, दैट हैड बीन परफॉर्म टू ब्रिंग गंगा टू अर्थ। ठीक है, लंबी तपस्या दैट हैड बीन परफॉर्म यानी किया जा रहा था, ठीक है, टू ब्रिंग गंगा यानी गंगा को लाने के लिए, टू अर्थ। ठीक है, तो गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए जो लंबी तपस्या जो की जा रही थी, उसके बारे में जब उन्हें पता चला, ही अग्रीड टू लेट हर गो, वे सहमत हुए, अग्रीड यानी वो सहमत हो गए, टू लेट हर गो यानी उन्हें जाने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गए कि ठीक है भाई इसे जाने देता हूं। फिर क्या हुआ, लेकिन अब भाई गंगा नदी को जैसे पी लिए हैं, अब एकदम सीधा सीधा बता रहा हूं, पी लिए, तो भाई हम नॉर्मल क्या करते हैं, पीते हैं और उसे हम क्या करते हैं, हम पेशाब के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप सोचिए गंगा माँ इतनी पवित्र है, उसे वो पी लिए हैं, और उस प्रकार से यदि, है ना, गंगा माँ को बाहर निकालते तो वो पवित्र नहीं रह जाती, सीधी सी बात है, वो उनका रूप बदल जाता। इन्हें क्या करना था, पवित्र रूप में चाहिए था। तो ये अब उस रूप से गंगा नदी माँ को तो बाहर निकाल नहीं सकते थे, न ही मुंह से वापस निकाल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, ही कट ओपन हिज लेफ्ट थाई, ही कट उन्होंने काटा, है ना, ओपन, है ना, कट ओपन यानी काट के ओपन किया, हिज लेफ्ट थाई अपने बाएं थाई को, थाई यानी होता है जांग, ठीक है, जांग, इसी से उनका नाम क्या पड़ा भी आपको पता चलेगा, अपने बाएं जांग को काटा। एंड गंगा फ्लोड आउट इट, ठीक है, गंगा नदी क्या फ्लोड आउट यानी बाहर निकली, ऑफ इट यानी उससे, यानी जांग से गंगा नदी बाहर निकली। किनके, जो राजा, जो जहानु मुनि थे, उनके जांग से गंगा नदी बाहर निकली। जब वो पी लिए थे तो फिर क्या हुआ, गंगा केम टू बी नोन एज जाह्नवी, गंगा केम टू बी नोन यानी गंगा नदी जाने लगी, यानी उन्हें जाना जाने लगा एज जाह्नवी यानी जाह्नवी के रूप में। तो गंगा माँ का एक नाम क्या है, जाह्नवी भी है। गंगा माँ का एक नाम और क्या है, भागीरथी भी है, आगे आपको बताने वाला हूँ। तो गंगा माँ का एक नाम जाह्नवी भी है, उसका स्टोरी भी आपको पता चल गया, क्योंकि जंघा से निकली थी, जांग से निकली थी जहनु मुनि के, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा। तो दो नाम क्लियर हो गया। फिर देखते हैं द डॉटर ऑफ जहनु, ठीक है, तो जहनु मुनि के पुत्री के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। गंगा फ्लोड ऑन एंड प्यूरिफाइड द एसेस ऑफ भगीरथास एंसेस्टर्स, ठीक है, तो गंगा फ्लोड ऑन वो बहने लगी, एंड प्यूरिफाइड और पवित्र करने लगी, ठीक है, पवित्र की, द एसेस यानी राख को, और भगीरथास, ठीक है, एंसेस्टर्स यानी भगीरथ के पूर्वजों की राख को पवित्र करने लगी, मुक्त करने लगी। देयर फॉर इसलिए, ठीक है, आप देखिए इसलिए क्योंकि उन्होंने भगीरथी के पूरे वंश का उद्धार किया, उनको पवित्र किया, है ना, इसलिए गंगा इज ऑल्सो कॉल्ड भागीरथी, इसलिए गंगा इज ऑल्सो, गंगा को भी कॉल्ड यानी पुकारा जाता है या नाम लिया जाता है भागीरथी, यानी भागीरथी नाम से भी गंगा माँ को पुकारा जाता है, नाम से जाना जाता है। तो भाई क्लियर हो गया, गंगा पता चल गया, जाह्नवी की स्टोरी पता चल गया, भागीरथी क्यों कहते हैं गंगा माँ को ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि राजा जो भगीरथ थे उन्होंने बुलाया था धरती पे, इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। देयर आफ्टर, उसके बाद बस इतना ही बचा है, गंगा फ्लोड एंड फिल्ड द एम्प्टी ओशंस, गंगा नदी बही एंड फिल्ड और भर दी द एम्प्टी ओशंस,
खाली समुद्र को, जो खाली महासागर थे, समुद्र थे, उन्हें गंगा नदी ने क्या कर दिया, भर दिया। अब यहाँ पर भी एक जानकारी देखिए, द ओशंस केम टू बी नोन एज सगरास, ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ किंग, सॉरी सागरा, आफ्टर द नेम ऑफ किंग सगरा, ठीक है। द ओशंस, अब जो समुद्र थे, ठीक है, केम टू बी नोन, जाने जाने लगे, ए सागरा, ठीक है, सागर के नाम से जाने लगे। देखिए भाई इंग्लिश और हिंदी में दोनों का भाई स्पेलिंग बिल्कुल वैसी होता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो वो सागर के नाम से, एक्चुअल में उनका नाम सागर नहीं था, सगर नाम था मुनि का, ठीक है, जो राजा का नाम सगर था। तो वो सागर के, अब भाई हम लोग क्या बोलते हैं, सागर बोलते हैं कि नहीं, सागर, महासागर। तो देखिए वो जो सगर मुनि थे, इसके कारण ही वो सागर नाम से जाने जाने लगी, आफ्टर द नेम ऑफ किंग सगरा, ठीक है। किंग राजा है ना, सगर के बाद जो समुद्र थे वो सागर के नाम से जाने लगे, तो सगर से ही सागर पड़ा है। तो देखिए ये जानकारी भी नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि उसे सागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सगर मुनि ने, है ना, सगर के वंशज ऐसे ऐसे भागीरथी हुए, फिर वो जो नदी है, गंगा नदी है, भागीरथी बन के वो जब समुद्र में मिल गई, मतलब समुद्र को जो भर दी, तब उन्हें हम सागर कहने लगे। तो इस सगर से सागर बना, भगीरथी से भागीरथी बनी, और जहानू से जहानवी बनी, और जांग से निकली, इसलिए भी जहानवी नाम पड़ा। द पीपल ऑफ अर्थ नाउ हैड वाटर टू ड्रिंक, द पीपल ऑफ अर्थ यानी धरती पर, है ना, धरती पर लोगों को, नाउ हैड यानी उनके पास क्या था, वाटर, पानी था, टू ड्रिंक पीने के लिए, अब उनके पास जल था, पानी था। तो भाई देखिए कितना डिटेल में यहाँ पे विस्तृत कथा थी, इंग्लिश में थी, भाई हिंदी में तो जानने को मिलता है कि इंग्लिश में इतनी विस्तृत कथा यहाँ पे आपको जानने को मिला, और आप सभी को पता चल चुका है कि उनका नाम जाह्नवी क्यों पड़ा, उनका नाम गंगा, तो आप सभी को गंगा नाम ही था उनका, इनके अलावा उनका नाम भगीरथी क्यों पड़ा, और सागर, ओशियंस को हम सागर क्यों कहते हैं, महासागर क्यों कहते हैं, क्योंकि सगर मुनि के कारण, क्योंकि सगर के ही वंशज थे। तो ये सब आपको पता चल गया स्टोरी में। तो आप प्लीज़ बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, मेहनत कैसे लगी। लगातार मैं आपको, आप सभी देख सकते हैं 36 मिनट 40 मिनट तक लगातार बोलना पड़ता है, हर एक चीज़ क्लियर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, कहीं गलत तो नहीं समझा रहा हूँ। कई बार बोलते समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि बोलने के बाद पता नहीं चलता कि मैंने क्या बोला है, तो थोड़ा बहुत गलती यदि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश पूरी यही करता हूँ कि हर चीज़ सही से बताऊँ, इसलिए बहुत डिटेल में बताता हूँ, इसलिए समय लगता है। यदि आप लोग को डिटेल में स्टोरी ऐसी जाननी है तो आगे भी बने रहेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।